चलिए दोस्तों, एम एस वर्ड के अंतर्गत जो इंसर्ट टैब है उसमें हमारा पहला ऑप्शन जिसका नाम है टेबल को हमने कंप्लीट अच्छे से डिस्कस किया यहाँ पे। आई होप आपने उसका प्रैक्टिस कर लिया होगा। अभी हम बात करेंगे जो इंसर्ट टैब है उसका नेक्स्ट ग्रुप जिसका नाम है इलुस्ट्रेशन। इलुस्ट्रेशन के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा पिक्चर है, शेप है, आइकन है, 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, स्क्रीनशॉट। ये सारे ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें से अभी हम बात करने वाले हैं पिक्चर की। तो पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए पिक्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। उदाहरण के लिए आप कोई भी ऐड देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट देखो, बुक्स देखो, उसमें अगर ओनली टेक्स्ट हो तो पढ़ने में बहुत बोरिंग लगेगा, यानी कि यूज़र का उतना इंटरेक्शन नहीं रहेगा जितना कि पिक्चर और ग्राफिक्स के साथ में होता है। तो आपके डॉक्यूमेंट में या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ऐड हो या कोई भी चीज़ हो, पिक्चर है, ग्राफिक्स है, क्लिप आर्ट है, स्मार्ट आर्ट है, बहुत सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे किसकी, पिक्चर की। तो पिक्चर हम जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। अब इससे रिलेटेड पिक्चर हमारे पास में ऑलरेडी रखी होगी, या फिर नहीं है तो हम सीधे कहाँ से ला सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। तो इंटरनेट से लाना भी हम बाद में देखेंगे। अभी हम सीधे बात करेंगे किसकी, हम जैसे ही इंसर्ट में जाएंगे, इलस्ट्रेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन में जाकर हमको देखने को मिलेंगे तीन ऑप्शन। दिस डिवाइस मिलेगा, स्टॉक इमेजेस मिलेगी, और आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन पिक्चर। तो ये दोनों चीज़ तो ऑनलाइन वर्क करती है। आपके पास में पहला ऑप्शन क्या है, दिस डिवाइस। दिस डिवाइस में जैसे जाएंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स आया है। इसमें आपको लोकेशन ढूंढना है जहाँ पे आपने पिक्चर को डाउनलोड कर रखा। जैसे मान लो आपने डाउनलोड पर क्लिक करे तो हमारे पास में डाउनलोड में सारी इमेजेस यहाँ पे दिख रही है। उदाहरण के लिए हम ये देखिए, ये वाला एक जो पिक्चर, इसको लाकर क्लिक करते हैं से और इंसर्ट। अब यहाँ आपको कुछ और चीज़ें, जैसे मान लो फाइल नेम दिख रहा है और फाइल नेम के बाद ऑल पिक्चर दिख रही। तो ऑल पिक्चर बोले तो चाहे जेपीजी हो, चाहे जीआईएफ हो, पीएनजी हो, पीडीएफ हो, जो भी चीज़ हो। पीडीएफ तो इमेज नहीं होती, पर पिक्चर टाइप की जितनी भी इमेजेस है सारी चीज़ यहाँ देखेगी। तो ऑल पिक्चर्स कर दिए, या ऑल फाइल दिखाना है तो ऑल फाइल में सारी चीज़ दिखेगी। तो हम चाहते हैं पिक्चर्स बस दिखे, और एफओसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हमने एफओसी को जैसे सेलेक्ट करे हैं और यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर आ गई है, पर पिक्चर आने के बाद जो टेक्स्ट है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा बिगड़ चुका है। तो इस टेक्स्ट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं इसको सबसे पहले तो थोड़ा सा नीचे से क्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें समझाऊंगा। जैसे हमने पिक्चर को इस प्रकार लाया तो देखिए चारों तरफ आपको कुछ पॉइंट नज़र आ रहा है, देखिए छोटे छोटे जो सर्कल फॉर्म में, और बीच में भी आपको पॉइंट दिख रहा है। तो आपको कभी भी पिक्चर को छोटा बड़ा करना है तो कभी भी यहाँ कॉर्नर वाले पॉइंट को पकड़कर खींचा करो। जैसे मान लो ये कॉर्नर को मैंने पकड़ा, तो इसको मैं पकड़कर डायगोनल फॉर्म में इस प्रकार से वो कर रहा हूँ, तो देखिए ये छोटा हो रहा है। या फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे तो भी छोटा हो रहा है। अभी पिक्चर आपकी एडजस्ट नहीं हो रही है अच्छे से, तो इसके जस्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है लेआउट ऑप्शन। लेआउट ऑप्शन आपको फॉर्मेट पिक्चर, जो आपका अलग से एक टैब आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए आपको हेल्प तक दिखता है। पिक्चर ऑप्शन में जाएंगे, पिक्चर टैब में, तो आपको एक रैप टेक्स्ट जिसका नाम है, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ स्क्वायर है, टाइट है, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के सामने लाना, सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखेगी। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपकी मर्जी से आप पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो इस कॉर्नर पर करना है तो मैंने इस कॉर्नर पर पिक्चर को ला दिया। इसके अलावा इसमें और दूसरे ऑप्शन भी है, जैसे आप जाओगे पोजीशन, तो पोजीशन में आप जो है पिक्चर की पोजीशन पेज में कहाँ रहेगी, पेज में सेंटर में रहेगी, पेज में लेफ्ट में रहेगी, टॉप में रहेगी, या फिर राइट में रहेगी, मिडिल, सेंटर, जहाँ भी रहेगी सारी पोजीशन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी मैं इसको वापस कर देता हूँ, यानी कि हमारा जो एज इट इज़ पहले जैसे ही ऑप्शन है। अब रैप टेक्स्ट में आप देखोगे तो इन लाइन विथ टेक्स्ट, यानी कि लाइन टेक्स्ट के ऊपर, मतलब जो पिक्चर है उसके जस्ट ऊपर रहेगी टेक्स्ट, या उसके जस्ट नीचे रहेगी। स्क्वायर का मतलब हो जाता है चारों तरफ टेक्स्ट रहेगा। बाकी चीज़ें सेम ऑप्शन है। बिहाइंड यानी वाटर मार्क टाइप का लगाना है तो बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं, और सामने लाना तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। बाकी चीज़ें हमारी ज़्यादा काम की नहीं है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं पिक्चर में एक और ऑप्शन दिख रहा है जिसका नाम है राउंड। राउंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी पिक्चर जो है रोटेट होती है। तो ये कंट्रोल जेड कर सकते हैं आप, मतलब अंडू कर सकते हैं। अंडू का मतलब क्या हो जाता है कि जो काम आपने किए वो वापस करना। तो आपके पास में ऊपर उल्टा एरो दिखता है, यहाँ देखोगे कंट्रोल प्लस जेड दिख रहा है, और आगे देखोगे तो आपको कंट्रोल प्लस वाई मिलेगा, यानी कि देखिए यहाँ पे वाई कर दिए, यानी कि अंडू करे थे उसके प्रभाव को नष्ट कर दिए, और ये जो है आपका अंडू कर दिए, यानी कि जो काम किया गया उसको फिर से कर देना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी पिक्चर के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं हम पिक्चर जो ऑप्शन है, पिक्चर फॉर्मेट, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखने को मिलेगा करेक्शन, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगी, पिक्चर के फॉर्मेटिंग ऑप्शन मिलेंगे, बॉर्डर वगैरह है, साथ ही सेंड टू जो बैक है, ब्रिंग टू फ्रंट है, क्रॉप है, हाइट बिड्थ है, रोटेट है, अलाइन है, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो हम पहले एक एक करके सारी पिक्चर लेते हैं। जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर के नीचे एंटर करें और हम चाहते हैं यहाँ पे इंसर्ट में जाएँ, यहाँ जाएं इंसर्ट और उसके बाद पिक्चर, पिक्चर में जाके हम कर लेते हैं हार्डवेयर पर क्लिक, ये हार्डवेयर आ गया। अब यहाँ देखिए आपको पिक्चर फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे थे, यहाँ आपको मिलेगा एक क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या हो जाता है कि पिक्चर का कुछ भाग हमको काटना है, जैसे फोटोशॉप के द्वारा आप काटते हैं, तो ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप इसमें गए और यहाँ पे जाके आप जाओगे इस प्रकार, तो देखिए यहाँ आपको एक डैश तरीके का निशान मिलेगा, डैश इधर साइड आपको कॉर्नर मिल रहा है, तो कॉर्नर पकड़ो या डैश पकड़ो, आप सभी तरफ से इसको अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार, और बाहर क्लिक कर दो तो वो इफेक्ट हमारा काम कर लेगा क्रॉप वाला। अब इसको चाहे तो आप छोटा कर सकते हो, देखिए ये देखिए, और छोटा करके साइड में लगाना है तो उसके लिए रैप टेक्स्ट होता है, रैप टेक्स्ट में गए स्क्वायर, और यहाँ पे जाके आप इसको छोटा करके इधर साइड लगा सकते हैं। ये जो एक लाइन का गैप था इसको भी आप हटा दो। इस प्रकार आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी। यहाँ आपने कर ली पिक्चर सेट, इसकी जो आपका कंप्यूटर है फंडामेंटल्स उसकी, इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ इस प्रकार। ठीक है, ये एडजस्ट हो गया, और यहाँ इसको मैं और इस प्रकार से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ये इस प्रकार आपका कंप्यूटर एडजस्ट हो गया। पिक्चर फॉर्मेट में चलते हैं। तो पिक्चर फॉर्मेट में बात आती है कि इसकी आसपास आपको बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाना तो कैसे लगाओगे, ध्यान से देखिए। जब आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास में पिक्चर फॉर्मेट आ रहा है, और यहाँ आपको बहुत सारे स्टाइल दी हुई है। इन स्टाइल में के साइड में आपको जस्ट दिखेगा बॉर्डर। तो बॉर्डर में कौन सा कलर की बॉर्डर करना, ब्लैक करना या अन्य कोई कलर, इस प्रकार करें तो आपका जो पिक्चर है उसमें बॉर्डर आ चुकी है। फिर से सेलेक्ट करो पिक्चर को, और इसके इफेक्ट हम बदल सकते हैं, जैसे ग्लो वगैरह करना है, देखिए ग्लॉसी लुक देना है तो आप इस प्रकार ग्लॉसी लुक भी दे सकते हैं पिक्चर के आउटसाइड में। इसके साथ ही पिक्चर का लेआउट आप बदल सकते हैं, जैसे मान लो पिक्चर के साथ टेक्स्ट लाना है या फिर कोई और चीज़ें करना, तो आप इसमें लुक बदल सकते हो इसका। चलिए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, अगर पिक्चर नहीं आ रही तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट यहाँ दे सकते हैं, जैसे HTML में हम करते हैं, तो इसका उपयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कहाँ, जो आपका ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे पहले हम एक दो जो पिक्चर है वो और लेकर आ जाते हैं। यहाँ कीबोर्ड के पास चलते हैं, इंसर्ट, और यहाँ दिस डिवाइस में चलते हैं, और यहाँ कीबोर्ड पर क्लिक करते हैं, कीबोर्ड आ गई। कीबोर्ड का कुछ भाग ऊपर का काटना है तो आप कर दो क्या, क्रॉप, और क्रॉप में जाकर आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो इस प्रकार। ठीक है, और ये आपकी पिक्चर हो गई एडजस्ट। अब इसको छोटा करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोटा नहीं करना तो यहीं पे रहने दो। अब हम कर लेते हैं माउस को, इसमें क्लिक करें, माउस के पास पिक्चर में गए, दिस डिवाइस में गए, और यहाँ पर जाके हम माउस को लेकर आ जाते हैं। ये माउस है हमारे पास में। अब देखिए माउस के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि माउस का जो कलर है थोड़ा सा डल दिख रहा है, तो हम करेक्शन में जाएंगे। देखिए आपका पिक्चर फॉर्मेट में करेक्शन में जाएंगे तो यहाँ देखिए लाइट कर सकते हैं, कलर को क्या कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं। देखिए कितना लाइट करना है वो आपके ऊपर है। यहाँ पे मैंने इसको एक नॉर्मल तरीके से लाइट कर दिया। अब इसको काटना है राउंड सर्कल में, तो राउंड सर्कल में काटने से पहले कुछ ऑप्शन और है। यहाँ करेक्शन वगैरह देखिए, इसमें जो है आपका कलर वगैरह सेट कर सकते हैं आप, किस कलर में आपको चाहिए, ओरिजिनल कलर चाहिए या फिर कोई और अन्य कलर चाहिए, तो इस प्रकार आप कलर भी इसमें सेट कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपकी ज़रूरत है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल आप जो है उसको रहने दे सकते हैं। ये मैंने कर दिया इस प्रकार से, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, ये वाला कलर कर देता हूँ। चलिए इसको रहने देते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके आउटसाइड में जो आपका सर्कल मतलब जो उसका डिज़ाइन है वो चेंज हो जाए। तो डिज़ाइन चेंज करने के दो तीन तरीके, जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ स्टाइल दी हुई है, तो स्टाइल में जाओगे, यहाँ सर्कल कर दोगे तो सर्कल बन जाएगा। या फिर इस प्रकार से देखिए आप अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, जैसा भी आपको करना है, जैसे ये ठीक लग रहा है। और इसी में रेपटेक्स ऑप्शन उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए इसको इस प्रकार लगा दिए, या फिर इसको इस साइड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पे जो पिक्चर स्टाइल नाम से है, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप क्रॉप में जाकर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी शेप में काट सकते हैं, जैसे मान लो इस शेप में काटना है तो इस शेप में भी कट जाएगा। अंडू कर दो, अंडू मतलब Ctrl+Z, जो काम किया उसको वापस। हाइट बिट तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइट बिट आप इससे मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दो पिक्चर एक साथ आ गए तो उसको सामने ला सकते हैं और पीछे ला सकते हैं।
ठीक है, आगे शेप में भी हम बात करेंगे ये दोनों ऑप्शन की, उसकी अभी टेंशन नहीं लेना है। सिलेक्शन पेन की अगर बात करें तो देखिए पिक्चर आपके पास में कितनी है, यहाँ देखिए पिक्चर 1 2 3 या जो भी है, तो आप एक साथ सभी पिक्चर को इस प्रकार सेलेक्ट करना है। कंट्रोल के साथ आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 से अधिक पिक्चर को सिलेक्ट करना है या 3 पिक्चर को सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर को इंसर्ट करते हैं। यहाँ गए, दिस डिवाइस में गए और यहाँ पर चलते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर आ गया। अब इस सॉफ्टवेयर में भी हमको कुछ काम करना है, तो ये तो सारी चीज़ हो गई हमारी। जैसे कलर भी हो गया, आर्टिस्टिक इफेक्ट डाल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के इफेक्ट, ब्लर वगैरह है, शार्पनेस है, या ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट हम दे सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, तो ये चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। रीसेट करना है तो रीसेट हो जाएगा, जो भी काम हमने किया वो वापस हो जाता है। चेंज पिक्चर, मान लो ये पिक्चर के बदले में दूसरी पिक्चर चाहिए तो दिस डिवाइस में जाओ, फिर से जो रखी है पिक्चर जिस फॉर्मेट में रखी है उसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे चेंज कर सकते हो उसी फॉर्मेट में। ठीक है, या फिर राइट क्लिक करो, देखिए यहाँ पे आ रहा होगा आपको जो है चेंज पिक्चर नाम का ऑप्शन। चेंज में फिर वही ऑप्शन है, साथ ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन और है, कैप्शन इंसर्ट कर सकते हो, रैप टेक्स्ट ऑप्शन जो हमने देख लिए ऑलरेडी, कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, या फिर पिक्चर को फॉर्मेट करना है तो पिक्चर को फॉर्मेट करने के भी ऑप्शन है। ये देखिए शैडो वगैरह सेंड कर सकते, रिफ्लेक्शन है जो हमने यहाँ पे देखे हैं ना, ये देखिए पिक्चर में देखिए यहाँ प्री सेट है, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो है, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस ऑप्शन की ऐसे ज़रूरत नहीं है हमको। रोटेट करना तो रोटेट मैंने बता दी, यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये जो रोटेट ऑप्शन है इससे भी कर सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत आपके हिसाब से आप कर लेना। अलाइन की बात करें तो अलाइन जो है 2 पिक्चर या 3 पिक्चर को एक साथ सेलेक्ट करें, उनको अलाइन करना, तो उसके लिए ऑप्शन काम आता है। तो यहाँ पे पिक्चर से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है, हम इसको जो है यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। चलिए पिक्चर के अंतर्गत ही एक और ऑप्शन है जिसके अंतर्गत हमने बात करे थे ऑनलाइन, यानी कि स्टॉक इमेज या ऑनलाइन पिक्चर। तो हम पहला क्लिक करते हैं स्टॉक इमेजेस पे। स्टॉक इमेजेस पे जैसे क्लिक करें तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा जो कि ऑनलाइन पिक्चर का होगा। अभी देखिए प्लीज़ वेट बोल रहा है, मतलब जो स्टॉक इमेजेस है वो थोड़ी सी देर से लोड होती है। देखिए यहाँ पे आपकी स्टॉक इमेजेस लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आप सर्च करो, मान लो आपको प्रोग्रामिंग सर्च करना है, भाई प्रोग्रामिंग की हम पिक्चर लाना चाहते हैं, तो हमने प्रोग्रामिंग सर्च करे। अभी देखिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कंप्यूटर लेकर जाते हैं। हाँ, हम यहाँ पे अब अगर आपको पूरी इमेजेस यहाँ पे चाहिए तो आप जो है प्रीमियम वाला जो पैक है वो ले सकते हैं। हमने कंप्यूटर सर्च करे तो कंप्यूटर कोई भी एक प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे ये कंप्यूटर वाला जो है इसको हम क्लिक करते हैं और इसको इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास में देखिए जो स्टॉक इमेजेस हैं, मतलब हमने पहले से इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करके रख चुके थे, तो उनको हमने इंसर्ट करे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब सीधे स्टॉक इमेजेस पे जा रहा है। इसी प्रकार हम जो है ऑनलाइन पिक्चर भी कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएँ, पिक्चर में जाएँ, ऑनलाइन पिक्चर में जाएँ। ये देखिए इसमें भी वही डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, पर इसमें थोड़ा सा अलग है। तो हम यहाँ सर्च करते हैं, जैसे मान लो प्रोग्रामिंग, ये देखिए प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। अब प्रोग्रामिंग देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, ये सीधे ब्राउज़र से यानी कि गूगल से सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे हमने करे क्लिक कोई भी प्रोग्रामिंग पे इस प्रकार, और इसको कर दिए इंसर्ट। तो यहाँ देखिए आपकी जो प्रोग्रामिंग है, हालांकि यहाँ होना था, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो ये हमारी पिक्चर आ चुकी है। अब इस पिक्चर में भी वही काम कर सकते हैं जो हम पहले करते थे, ये सारे ऑप्शन आपके देखने को मिल जाएंगे। क्रॉप वगैरह करना है, सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से किस शेप में करना है क्रॉप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। इसका बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो है आपने ऑनलाइन पिक्चर भी देख लिया और स्टॉक इमेजेस भी देख लिए। साथ ही हमारे कंप्यूटर में जो उपलब्ध है वो तो हम यहाँ पे उपयोग कर ही सकते हैं। इसको भी रिप्लेस करना है या फिर इसका कैप्शन चेंज करना है, सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो ये पिक्चर जो है आप अच्छे से उपयोग करिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।